हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता पाठक। कल की वीडियो क्लास में हमने अपने कारक टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम अपनी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा ध्वनि। ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इनका जन्म 11 फ़रवरी 1896 को हुआ था और मृत्यु इनकी 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी। हम कविता को रीड करने से पहले कवि परिचय को देखते हैं। निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 को बसंत पंचमी के दिन पश्चिमी बंगाल में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी भाषा हिंदी थी और ये आधुनिक काल के कवि थे। आधुनिक काल अर्थात वर्तमान काल का जो समय चल रहा है इसके कवि थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की है। देखिए, साहित्य में दो विधाएं होती है, एक होती है गद्य और एक होती है पद। गद्य के अंतर्गत आते हैं हमारे नाटक, कहानी, एकांकी, ये सब किस में आते हैं? गद्य भाग में। और जो पद भाग होता है उसमें आते हैं हमारे कविता, पद, दोहे और छंद वगैरह, ये होते हैं, ये हमारे आते हैं पद भाग में। अर्थात दोनों विधाओं में इन्होंने अपनी रचना की है। इनका काव्य संग्रह है जूही की कली, परिमल, गीतिका, अनामिका आदि। इनके लिखे उपन्यास है जो प्रमुख रूप से प्रचलित है: अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुलीभाट आदि। आगे हम जो पाठ परिचय देखते हैं कि लेसन में कवि क्या कहना चाहता है, अर्थात इसे कौन सा संदेश कवि कविता के माध्यम से हमें दे रहा है, वो हम इसमें लेसन को, कविता को स्टार्ट करने से पहले पाठ परिचय देखते हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। मानवीय संवेदना अर्थात अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। मनोहारी अर्थात बहुत सुंदर, मन को हरने वाला चित्रण है। भाषा सरल व भावपूर्ण है जो कि आसानी से समझ में आ सकती है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। तत्सम जो कि संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, तद्भव जो कि हिंदी में ऐसे के प्रयोग होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग किया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण अर्थात कवि ने सकारात्मक सोच को रखा है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। यह इस कविता में दर्शाया है या दिखाया गया है। अब आगे हम कविता के शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ देखिए। फर्स्ट हमारा मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। सेकंड है गात। गात का अर्थ होता है शरीर। नेक्स्ट हमारा प्रत्यूष। प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातःकाल। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा मनोहर। मनोहर का अर्थ होता है मन को मोहने वाला। नेक्स्ट है तंद्रालस। तंद्रालस का अर्थ होता है आलस्य। नेक्स्ट है नव। नव का अर्थ होता है नवीन या नया। नेक्स्ट है सहर्ष। सहर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता के साथ। नेक्स्ट हमारा अनंत, जिसका अर्थ होता है जिसका अंत न हो। ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब हम आगे इसका लेसन का अर्थ करेंगे। आप सभी को जो ये वर्क दिया हुआ है ये आपको फिर नोटबुक में करना है। पहले आप इसका कवि परिचय लिखेंगे, फिर इसके बाद में पाठ परिचय और नेक्स्ट हमारा शब्दार्थ लिख के इसको कंप्लीट करना है। कल की जो क्लास होगी उसमें हम इस लेसन का अर्थ करेंगे। थैंक यू।